रात के करीब 2 बजे थे। कमरे में हल्की सी नीली रोशनी जल रही थी और आरव अपने बेड पर लेटा हुआ सीलिंग को घूर रहा था। आंखें बंद करता तो थॉट्स और लाउड हो जाते। तो कुछ नहीं कर पाएगा, सब लोग तुझसे आगे निकल गए, तेरी लाइफ का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। उसने जोर से अपना सिर पकड़ लिया। बस करो प्लीज, बस करो। पर आवाज रुकने वाली नहीं थी, जैसे कोई उसके अंदर बैठकर उसकी हर कमजोरी को रिपीट कर रहा हो। कुछ देर बाद थक कर उसने आंखें खोल दी और धीरे से बोला, ये सब चल क्या रहा है मेरे साथ? रूम साइलेंट था, पर उसके अंदर एक स्टॉर्म चल रहा था। और तभी उसने पहली बार कुछ नोटिस किया। ये आवाज उसके अंदर से आ रही थी, पर फिर भी वो उससे अलग थी, जैसे वो सुन भी रहा था और देख भी रहा था। उसने धीरे से पूछा, कौन है तू? कुछ सेकंड्स के लिए सब चुप हो गया। फिर एक हल्की सी आवाज आई, मैं हूं तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। आरव एकदम सीधा बैठ गया। सबकॉन्शियस माइंड? हाँ, वही जो तुम्हारी हर सोच को रियलिटी बनाता है। उसने कंफ्यूज होकर कहा, मतलब जो मैं सोचता हूं वही होता है? आवाज हल्की सी हंसी, होता नहीं, बनाया जाता है। रूम का एनवायरनमेंट बदलने लगा, जैसे टाइम स्लो हो गया हो। तुम दिन भर जो सोचते हो, जो तुम खुद से बोलते हो, मैं उसे रिकॉर्ड करता हूं और फिर धीरे धीरे यूज तुम्हारी रियलिटी बना देता हूं। आरव चुप हो गया। उसने अपनी लाइफ के लास्ट कुछ साल याद किए। जब भी उसने सोचा मैं फेल हो जाऊंगा, वो फेल हुआ। जब भी उसने बोला ये मुश्किल है, वो मुश्किल हो गया। जब भी उसने खुद पर डाउट किया, सब बिगड़ गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। मतलब मेरी लाइफ ऐसी है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं। एग्जैक्टली। मैं सच और झूठ नहीं समझता, मैं बस रिपीट होने वाली बात को सच मान लेता हूं। तुम 100 बार बोलोगे मैं वीक हूं, तो मैं तुम्हें वीक बना दूंगा। तुम 100 बार बोलोगे मैं स्ट्रांग हूं, तो मैं तुम्हें स्ट्रांग बना दूंगा। आरव के चेहरे पर शॉक था। और ये सब इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम हूं और तुम मुझे बिना सोचे समझे कमांड दे रहे हो। रूम फिर साइलेंट हो गया। आरव अब सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो समझ रहा था। उसने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं आया। फिर आवाज धीरे से बोली, ऑब्जर्व करो। सबसे पहले ये समझो कि तुम तुम्हारे थॉट्स नहीं हो। आरव ने आंखें बंद की और नेक्स्ट थॉट का वेट किया। कुछ सेकंड्स बाद, तो कल भी कुछ नहीं करेगा। इस बार उसने रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया। इंटरेस्टिंग। फिर एक और थॉट आया, तू डिसिप्लिन्ड नहीं है। इस बार भी वो बस देखता रहा। धीरे धीरे थॉट्स की स्पीड कम होने लगी, जैसे उन्हें अटेंशन नहीं मिल रहा था। आरव को पहली बार फील हुआ, मैं इन थॉट्स से अलग हूं। उस रात उसने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया, सिर्फ एक छोटी सी चीज समझी, मैं अपने माइंड का स्लेव नहीं हूं। अगली सुबह अलार्म बाजा और यूजुअल हैबिट के अकॉर्डिंग उसने स्नूज करने के लिए हाथ बढ़ाया। पर फिर एक थॉट आया, तू कभी चेंज नहीं होगा। इस बार आरव रुक गया और धीरे से बोला, शायद ये सिर्फ एक थॉट है। उसने अलार्म बंद किया और उठ गया। छोटा स्टेप था और पावरफुल था। दिन भर जब भी नेगेटिव थॉट आता, वो बस एक लाइन बोलता, ये सिर्फ थॉट है, रियलिटी नहीं। और धीरे धीरे उसका रिएक्शन चेंज होने लगा। पहले वो हर थॉट को सच मानता था, अब वो सिर्फ देख रहा था। फिर कुछ दिन बाद
उसने नेक्स्ट स्टेप लिया। उसने कॉन्शियसली अपने माइंड को नई बातें बोलनी स्टार्ट की। मिरर के सामने खड़े होकर, मैं इंप्रूव हो रहा हूं, मैं डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहा हूं। पहले ऑकवर्ड लगा, फेक लगा, पर वो रुका नहीं, क्योंकि अब वो समझ चुका था माइंड को कंट्रोल नहीं ट्रेन किया जाता है, और ट्रेनिंग में टाइम लगता है। रात को सोने से पहले वो अपनी एक बेटर वर्जन इमेजिन करता, एक कॉन्फिडेंट आरव जो फोकस के साथ काम कर रहा है, जो लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, जो अपनी लाइफ खुद डिजाइन कर रहा है। धीरे धीरे वो इमेजेस रियल लगने लगी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रियल लाइफ में भी चेंजेस आने लगे। उसका फोकस इंप्रूव हुआ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, लोग उससे सीरियसली लेने लगे। कुछ भी मैजिक नहीं था, बस एक सिस्टम था जो पहले उसके अगेंस्ट काम कर रहा था, अब उसके फेवर में काम कर रहा था। कुछ महीने बाद आरव एक अलग इंसान बन चुका था, परफेक्ट नहीं, और अवेयर। और वही सबसे बड़ी पावर थी, क्योंकि अब वो हर थॉट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता था, वो चूज करता था क्या रखना है, क्या रिजेक्ट करना है। और शायद यही रियल फ्रीडम है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारी लाइफ में भी वही सब हो रहा है। तुम जो बार बार सोचते हो, तुम्हारा माइंड यूज ही स्ट्रांग बना रहा है। तुम जिस चीज से डरते हो वो बार बार सामने आती है, और जिसमें तुम बिलीव करते हो वो धीरे धीरे रियलिटी बन जाता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा माइंड पावरफुल है या नहीं, सवाल ये है तुम उसे क्या खिला रहे हो। अगर तुम भी फील करते हो कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, ओवर थिंकिंग तुम्हें रोक रही है, तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो याद रखो सबकॉन्शियस माइंड ही तुम्हारी असली पावर है। और जब तुम आईएससी समझ जाते हो तो तुम अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हो। इस चैनल पर मैं ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड, माइंड कंट्रोल और सेल्फ इंप्रूवमेंट के पावरफुल कॉन्सेप्ट्स सिंपल तरीके से शेयर करता हूं। अगर तुम अपनी लाइफ सीरियसली चेंज करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट में लिखो आई कंट्रोल माई माइंड।